यहाँ पे जैसे हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, एक अर्ग को जूल में बदलिए, ठीक है। अब जो हमारा जूल होता है, ये तो सबको पता होगा कि जूल जो होता है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। इस हिसाब से जो अर्ग होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सीजीएस पद्धति का मात्रक हो जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको एमकेएस से सीजीएस में चेंज करना बताया था, ठीक है, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, सीजीएस से एमकेएस में जा रहे हैं, यानी छोटी राशि से हम बड़ी राशि में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अब जो जूल होता है, जूल जो होता है वो हमारा वर्क यानी कार्य का मात्रक होता है, और हमारी कार्य की विमा क्या होती है, mL2T-2, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किससे करेंगे, और हमारा जो इसमें N2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1। ये वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है 2, 3 या पॉइंट में, तो ये वैल्यू हमारी कुछ भी चेंज हो सकती है। मैं यहाँ पे 1 लेके चल रहा हूँ इसको। फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, N1 = N2 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं एक वीडियो में बता चुका हूं आपको, जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट पूरी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे a, b और c, इसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, कोई पावर नहीं, 1 मान लेते हम, यानी a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2। c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, -2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो ऊपर का हम रफ कर देते हैं जिससे कि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो हम लिखते हैं N1 = N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1 m1। अब हम क्या जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो यानी अब हम छोटी राशि को ऊपर रखेंगे, क्या चीज, ग्राम। 1 मिनट, ये मार्कर ही नहीं सही है, ये मार्कर को रखे ही कहाँ है। तब हम छोटी राशि से यानी छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो यानी अब हम छोटी यूनिट को ऊपर रखेंगे, जो हमारा ग्राम होगा वो ऊपर होगा, और जो हमारा किलोग्राम होगा वो नीचे पहुंच जाएगा। पावर कितनी है, 1। इसी तरह हमारा जो लेंथ की यूनिट होगी, यानी जो हमारा सेंटीमीटर होगा वो इस बार हमारा ऊपर होगा, और जो हमारा मीटर होगा वो हमारा नीचे होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा पावर कितनी है इस b की, 2। हमारा जो टाइम की हमारी एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट होती है वो सेम होती है, सेकंड होती है। पावर कितनी है, -2। तो सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। N1 = 1, ठीक है। ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। पावर 1 है इसकी। सेंटीमीटर, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। पावर कितनी है इसकी, 2। और यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर -2, और 1 की पावर चाहे जितनी हो आता 1 ही है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक। बचा क्या हमारा, 1 × 1/1000 इंटू, अब ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/100 की पावर 2, ठीक। तो N1 = क्या हो जाएगा हमारा, 1 × इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 0 है तो 10 की पावर हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक। अब इसकी पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे, 1/100 इंटू 1/100, ठीक। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। N1 = 1 × 1
अपॉन 10 की पावर कितनी है 3। और यहाँ पे 1 2 3 4 कितने जीरो है 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर 4। मल्टीप्लाई में हमारी जो पावर होती है वो ऐड होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस 4 यानी 1 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर कितनी हो जाएगी 7। अब जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी इसकी पावर, यानी n1 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -7। किस में बदल रहे थे हम जूल में। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से आपको स्टेप वाइज आपको अपने एग्जाम में करना है, हर एक स्टेप को बारीकी से आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो स्टेप के ही नंबर मिलते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो, जो आपको ना समझ में आए कोई लाइन इसकी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।